चलिए बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और उस एलिमेंट्स में हम तत्वों के वर्गीकरण में देखे हैं अभी तक किसको डोबे राइनर को, और उनको देखें न्यूलैंड को। न्यूलैंड कहाँ के थे? अंग्रेज़ वैज्ञानिक थे। और डोबे राइनर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। उन्होंने ट्रायड ला दिया और न्यूलैंड साहब ने ऑक्टेट ला दिया, और जिसको म्यूजिकल लॉ भी कहा जाता है। संगीत के सुर के आधार पर, भारतीय संगीत के सुर के आधार पर उन्होंने दिया। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। जिन्होंने ना देखा होगा प्लीज़ वो 100 टाइम्स एजुकेशन सर्च करिए और सीधे आप क्लास 11th की जो है केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा न्यूलैंड के बारे में ही और लिखेंगे कि न्यूलैंड साहब ने म्यूजिकल लॉ दिया था। तो न्यूलैंड ने जब अपना ऑक्टेट लॉ दिया तो उनको न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, क्या है? ऑक्टेट लॉ या ऑक्टेव्स लॉ, और इसी लॉ को बेटा क्या कहते हैं? और म्यूजिकल लॉ, क्या है? म्यूजिकल लॉ। इस लॉ को हम लोग पढ़ चुके हैं। संगीत का नियम इसको पढ़ा जा चुका है। आप लोग पीछे जाके देख लीजिएगा क्लास 11th की जो है केमिस्ट्री, तो आपको उसमें मिल जाएगा। तो इनके इस कार्य के लिए भले इनका जो है परमाणु क्रमांक 20 मतलब कैल्शियम तक ये नियम सही पाया गया, फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था, तो इनको जो है पुरस्कार दिया गया। कौन सा? डेवी, क्या है? डेवी क्या है? प्राइज़ दिया गया। इनको जो है सम्मानित किया गया किसके द्वारा बेटा? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, आप जानते हैं कि ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को क्या है? पुरस्कृत करती है। अपने इंडिया के पंचानन माहेश्वरी को भी मिला है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की तरफ से पुरस्कार, और इस पुरस्कार का नाम था डेवी। क्या है? डेवी पुरस्कार से नवाजा गया था। और जिस सन में उनको नवाजा गया वो था 1887। मतलब इनके कार्य के सोचो कितने बाद, 22-23 साल के बाद, 65-20 कितना होता? 85, मतलब 22 साल बाद इनको 1887 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा डेवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? न्यूलैंड को। किसको भैया? न्यूलैंड को। और ये खुद ही अंग्रेज़ थे। खुद ही क्या है? अंग्रेज़ थे। फिर भी इनको प्राइज़ देने में 22 साल लग गया। जब आपके कार्य की सराहना होगी, जब आपका कार्य सही साबित होगा, आपकी मेहनत का आकलन होगा, तभी आपको जो है पुरस्कार दिया जाएगा। तो म्यूजिकल लॉ में क्या होते हैं? हमारे पास कितने होते हैं स्वर? हम कहेंगे 7। और नोट्स मतलब स्वर नहीं बेटा, सुर होता है। क्या होता है? नोट। तो इसीलिए कहेंगे 7 सुर। क्या कहेंगे? 7 सुर। स्वर नहीं, 7 सुर, सारे गामा। यह हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे अपने तीसरे महान वैज्ञानिक के बारे में, जिनका नाम है लोथर मेयर। क्या नाम है? लोथर मेयर। तो बच्चों जिनको नोट करना होगा वो इसको ये नोट कर लेंगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और प्लीज़ आप NCERT ज़रूर पढ़िए। तो हम तीसरे वैज्ञानिक का नाम पढ़ेंगे। वैज्ञानिक तो बहुत आए, लेकिन उन्हीं के कार्यों को लिखा गया है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा भली भांति अच्छे से मेहनत किया हुआ है। उनके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोथर मेयर और उनमें से मेंडलीफ के कार्य की अधिक महत्ता हुई, और क्या है? लोथर मेयर के कार्य की कम बात हुई। ऐसा इसलिए था कि लोथर मेयर साहब जो है अपना काम जो है प्रकाशित नहीं करवा पाए। समय से उनका काम जो है प्रकाशित न होने की वजह से उनके कार्य पर ध्यान नहीं दिया गया। और मेंडलीफ ने अपना काम जो है, जो भी रिसर्च उन्होंने किया था, अपना रिसर्च पेपर पब्लिश, आपने कुछ किया तो आपको उसको पब्लिश करवाना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ना। गाना भी बना, किसी से तुम प्यार करो तो पहले इजहार करो बेटा, नहीं निकल जाएगी वो मामला, हो जाएगा गड़बड़ का है, और बैठे बैठे वही चुपचाप रोते रहोगे। तो आइए हम लोग थोड़ा NCERT से पढ़ेंगे, फिर लोथर मेयर के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, कभी कभी केमिस्ट्री वालों के अंदर भी प्यार जागने लगता है। आओ, रूसी रसायनज्ञ बता रहे हैं दिमित्री मेंडलीफ ने, इनका जन्म उनसे हमको लेना नहीं है कि 1834 में पैदा हुए 907 में मर गए, इससे हमको क्या लेना देना। तथा जर्मन रसायनज्ञ क्या है? लोथर मेयर। ना भैया, एक रूस के थे एक जर्मनी के।
एक रूस के थे, एक जर्मनी के। तो दोनों को याद रखना। लोथर मेयर को हम पहले पढ़ेंगे और मेंडलीव को बाद में। 1830 में जो है 1895 पहले निपट भी गए ये बेचारे के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई। दोनों लोग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दोनों रसायनज्ञों ने 1869 में प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। तो आइए हम लोग पहले क्रियाकलाप करते हैं कि हम पढ़ चुके हैं पहले 1829। थोड़ा सा होमवर्क करते हैं। 1829 में किसने दिया था? कौन बताओ? डोबे राइनर। 1865 में किसने दिया? न्यूलैंड। क्या नाम है इनका? न्यूलैंड। तो न्यूलैंड और ये क्या थे? डोबे राइनर। लेकिन 1869 में किसने दिया? दो वैज्ञानिक में एक तो लोफर थे, मतलब लोथर थे लोथर मेयर, जानबूझ के बोले हैं लोथर मेयर, और दूसरा क्या है? मेंडलीव। क्या है? मेंडलीव। अब इनका नाम ही भयानक है, मेंडलीव। तो लोथर मेयर और क्या है? मेंडलीव, दोनों ने जो है, और ये क्या थे? स्वतंत्र रूप से। कहाँ से? स्वतंत्र रूप से। तो एक बेटा इनका इसलिए लिख रहे हैं कि ये जर्मन थे। क्या थे? जर्मन, मतलब जर्मन वाले। और ये थे इंग्लिश मतलब अंग्रेज। हम लोग ब्रिटिश नहीं लिखेंगे, हम लोग इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी बोलने वाले। हाँ, ये दूसरा नाम है कि अब उनके देश का नाम ब्रिटेन है, पहले इंग्लैंड था, यूके है, तमाम चीज़ें हैं। तो एक जर्मन थे और एक रसिया के। कौन थे रसिया के? हाँ। अब मेंडलीव कहाँ के थे? इंग्लिश नहीं बेटा, मेंडलीव कहाँ के थे? रूस के। रसियन, क्या कहेंगे? रसियन। तो क्या कहेंगे? रसियन थे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हाँ रसिया के थे, SSI रसिया। सन दोनों का एक ही था, 1869, 1869। लोथर मेयरकर और क्या थे? मेंडलीव। दोनों ने बताया अलग अलग, मतलब ये स्वतंत्र रूप से थे, मतलब कोई किसी के साथ कंबाइंडिंग नहीं थी कि चलो मिलके, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नदीम श्रवण, शंकर एहसान लॉय, मतलब 3 साइंटिस्ट ना, 3 ये गाने बजाने वाले एक साथ कौन दाम देते हैं, जैसे कि हो गया पांडे ब्रदर्स, ये ब्रदर्स। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना अपना मत दिया और दोनों का मत एक ही जैसा था कि क्या कहेंगे कि बताइए, तत्वों को, अब वही नियम लिख रहे हैं, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों, क्रमांक नहीं बेटा, परमाणु भारों में व्यवस्थित करने पर, उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों में व्यवस्थित करने पर बताइए, कुछ समय बाद, क्या है? कुछ तत्वों के आने के बाद, क्या है? कुछ समय बाद समानता प्रदर्शित होती है। किसमें समानता प्रदर्शित होती है? अभी लिखेंगे भौतिक तथा रासायनिक गुणों में कुछ समय बाद समानता प्रदर्शित होती है। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है जो नोट्स अपना बनाना चाहते हैं। समानता प्रदर्शित करते हैं। वो समानता किसके लिए है बेटा? भौतिक एवं रासायनिक गुणों में। क्या है? भौतिक एवं रासायनिक गुणों में, रासायनिक गुणधर्मों में, रासायनिक गुणधर्मों में, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में समानता आती है। क्या आती है? भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में समानता आती है। अब इन दोनों का काम ये सही यहाँ से हुआ कि इन्होंने ये बताया कि निश्चित समयांतराल के बाद पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। अब समानता पाई गई तो लोगों ने दोनों को अलग अलग किया। वो भौतिक और रासायनिक गुण क्या थे? हम कहेंगे परमाणु के द्रव्यमान, यहाँ पे आप जरूर देखिएगा, परमाणु द्रव्यमान, ये तूने था, परमाणु का द्रव्यमान, तीनों को लिख दें, परमाणु द्रव्यमान, उनका गलनांक, उनका क्या है? गलनांक, यही तो गुण है कि उसमें होगा गलनांक, तथा क्या है? क्वथनांक, क्वथनांक, ये सब भी उनके गुण हैं।
कि इन गुणों में परमाणु द्रव्यमान उनका सही समान आता है, गलनांक समान आता है, और क्या आता है, क्वथनांक उनका समान होता है, उनका क्वथनांक समान होता है। यहाँ से बच्चों ऐसा है कि दोनों ने यही कहा, लेकिन इन्होंने किसी दूसरे तरीके से कहा, इन्होंने दूसरे तरीक़ों से। लोथर मेयर ने जो कहा था उनका नाम हो गया लोथर मेयर का कर्व, अभी हम लिखेंगे लोथर मेयर का कर्व, और जो नहीं था उसको क्या कहेंगे, मंडली। तो इसको लिखने के बाद आप हम लोग लिखेंगे लोथर मेयर का कर्व। 1829 में, एक बार चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1829 में किसने दिया था, डोबे रायने ने ट्रायड ला। 1865 में न्यूलैंड ने ऑक्टेट ला दिया था, और 1869 में लोथर मेयर आए और मेंडलीफ आए। उन्होंने एक नियम दिया कि तत्वों के गुणधर्म क्या है, उनके परमाणु भारों पर आधारित होते हैं, और जब हम तत्वों को उनके परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित समय के बाद या एक निश्चित समयांतराल के बाद उनके गुणों में कौन से समानता होती, किस गुण में, भौतिक और रासायनिक गुण में। उनके भौतिक गुण क्या होंगे, हमारे पास क्या होता है, गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, परमाणु भार होता है। और रासायनिक गुण यहाँ पे अभी नहीं लिखा गया है। रासायनिक गुण जब रिएक्शन करेगा, तमाम चीज़ करेंगे तो उसके बारे में कहा जाएगा। जैसे रंग हो, गंध हो, स्वाद हो ना, ये सब हमारे पास जो फ्लेवर है, मतलब टेस्ट है, हमारे गलनांक हो गया, हमारा क्वथनांक हो गया, हमारा ताप हो गया, ये सब कौन से गुण हैं बेटा, भौतिक गुण हैं। कौन से गुण हैं, भौतिक गुणों में ही आते हैं। तो चलिए अब हम इसको आके लोथर मेयर का अलग लिखेंगे और मेंडलीफ का अलग। तो लोथर मेयर के क्लासिफिकेशन, लोथर मेयर कहाँ के थे, जर्मनी के, और मेंडलीफ कहाँ के थे, रसिया के। तो आइए देखते हैं, हम लिखेंगे 1869 लिखा है, और लिखेंगे क्या, लोथर मेयर कर्व। क्या लिखेंगे बेटा, ऊपर वाला भी हटा दे रहे हैं, लोथर मेयर कर्व। चलिए हमारे पास तीसरे साइंटिस्ट हैं बेटा लोथर मेयर। क्या नाम है इनका, लोथर मेयर। उनके उसका नाम है लोथर मेयर। मेयर कहो चाहे मायर कहो, इनका नाम अपना अपना खुद का है। लोथर मेयर 1869। इनके लॉ का नाम क्या था, करवला। क्या कहेंगे, करवला। करवला का मतलब करबला नहीं, करवला वक्र वाला। क्या है, करवला। करवला को हिंदी में कहेंगे वक्र का नियम। क्या कहेंगे, वक्र का नियम। यार देखिए 1868 लिखा होगा, कहीं 1869 लिखा होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। 1868 69 में मई में दिए होंगे, जून जैसे हम लोग परीक्षा अपना पास करते हैं। तो आइए हम लोग फिर से थोड़ा सा पढ़ते हैं कि लोथर मेयर ने भौतिक गुणों जैसे परमाणु का आयतन, गलनांक, क्वथनांक, परमाणु भार, ये सब हमारे पास के मध्य वक्र आरेखित किया। मतलब कर्व प्लॉटिंग। क्या किया, कर्व प्लॉटिंग किया। उन्होंने वक्र बनाया जो एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों में समानता दर्शाता था। सन 1868 में लोथर मेयर ने तत्वों की एक सारणी का विकास कर लिया था जो आधुनिक आवर्त सारणी से काफ़ी मिलती जुलती थी। आधुनिक आवर्त सारणी से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती थी। आधुनिक क्या, जो मॉडर्न थी, जो मेंडलीफ के बाद भी आई। मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल का नाम खुद ही रखा, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल। और लोथर मेयर की जो थी मेंडलीफ से भी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी से ज़्यादा मैच खाती थी। लेकिन काम क्या हुआ कि वो प्रकाशित नहीं करवा पाए। वो क्या हो गया, प्रकाशित नहीं करवा पाए। जो काम आपने किया उस काम को आप किसी को बता नहीं पाए, वो काम हमेशा जो है किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो हमेशा डूब के मर गया। न जाने कितने इंडिया में साइंटिस्ट हुए, न जाने कितने अच्छे डॉक्टर हुए, न जाने कितना यहाँ वेद पुराण की खोज हुई। यहाँ पे जिस प्रकार से जीरो की खोज हुई, जिस प्रकार से दशमलव की खोज हुई, इसी प्रकार से न्यूटन्स का जो हमारे लॉ है, जो ग्रेविटी का वो हुआ, वो सब इंडिया में ही हुआ है। लेकिन इसको हम लोगों को वैल्यू नहीं पता थी। हमारे पास इतनी औषधियाँ हैं कि जिसको हम पेटेंट नहीं करवाते हैं, अमेरिका वाले पेटेंट करवा लेते हैं।
और बासमती राइस का इंडिया वालों का है, लेकिन अमेरिका वालों ने उसको पेटेंट करवा लिया। पेटेंट का मतलब आधिकारिक रूप से अपने नाम पे करवा लिया कि अगर मेरी अनुमति कि आप इस चीज़ को बेचेंगे तो आपको जो है मुकदमा के दौरान पे उसको आपको मुआवजा देना पड़ेगा, बिना अनुमति के हमारे चीज़ को। ऐसे नींब और हल्दी में आप बायो में पढ़ेंगे ना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ऐसे लोथर मेयर, जैसे किसके हुआ था, ग्रेगर जॉन मेंडल के साथ, ग्रेगर जॉन मेंडल के साथ उन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया था इसी समय। उस समय 1865 भी चल रहा था, याद है ना, अपना काम उन्होंने 1865 में किया। 1856 से 1863 तक अपना एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने फिर क्या किया, प्रकाशित कब करवाया, 1865 में, 2 ही साल बाद। अब वो बहुत कम जगह प्रकाशित हुआ, लोगों को पता ही नहीं चला। तो ऐसे लोथर मेयर साहब के, क्योंकि वो बायो का टॉपिक हो जाएगा, वो लोग हम लोग बायोलॉजी की क्लास में देखेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि केमिस्ट्री की क्लास में ये देख रहे हैं कि भैया लोथर मेयर का काम मेंडलीफ के काम से ज़्यादा अच्छा था। ये आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, क्योंकि वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मैच कर, मॉडर्न मतलब आधुनिक, सबसे आधुनिक, तो उसके पीरियोडिक टेबल से मैच करता था। लेकिन ये क्या हो गया, प्रकाशित नहीं करवा पाए, इस वजह से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो बस हम थोड़ा सा यही लिखेंगे, लेकिन उसके काम का विवरण दिमित्री मेंडलीफ के काम के विवरण से पहले प्रकाशित नहीं हो पाया, पहले मेंडलीफ अपना करवा लिए। आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में योगदान का श्रेय दिमित्री मेंडलीफ को दिया गया। तो काम किसी और ने पहले किया, लेकिन वो बताया नहीं। यही कहते हैं मौके पर चौका मारना, मौके पे चौका। और दुनिया का नियम है, जो पहले आएगा बेटा वही पहले पाएगा। अंतिम में आने वाला वो कहता है, किसका है, कलाम साहब का, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे राष्ट्रपति साहब का एक कथन है कि अंतिम में लोग वो पाते हैं जो पहले आया हुआ आदमी क्या करता है, छोड़ देता है। जो पहले पाया वो पहले अच्छा ले लिया, वो सब कुछ पा गया, अंतिम में तुमको वो मिलेगा जो तुम भैया लेट में आओ तो लेट में, पहले आओ पहले पाओ वाला प्रथा है। इसलिए पढ़ाई में भी कहते हैं, समझ लीजिए, हैं, पहले दो फिर पहले लो, और जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी सेलेक्ट होगे। इंतज़ार ना करते रहो कि अभी पड़ोसन नहीं रेडी है, हम काहे जाएं, ठीक है, आओ और पढ़ो और फिर सेलेक्ट होके चले जाओ। तो क्या कहेंगे बेटा, इन्होंने अपना काम जो है 1868 में या 1800 में, यहाँ पे 68 भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको जो मिले वो कर लीजिएगा। 1865 इन्होंने अपना काम क्या किया, हम कहेंगे लोथर मेयर का काम, क्या कहेंगे, लोथर मेयर वर्क। कुछ आपको किताब से भी करना पड़ेगा। वर्क क्या है बताइए, क्यों हुआ, नॉट पब्लिश्ड, क्या है, नॉट पब्लिश्ड बिफोर मेंडलीफ, क्या है, बिफोर मेंडलीफ, एन भूल गए। मेंडलीफ से पहले बेटा क्या हुआ, पब्लिश नहीं हुआ। सबसे बड़ा फॉल्ट यही था, सबसे बड़ा फॉल्ट यही था। इनका कर्व मैच करता था लेकिन प्रकाशित नहीं किया। तो हमारे पास जो आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उससे ये बहुत मैच करते थे। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का श्रेय किसको चला गया, मेंडलीफ को नहीं, ये लोथर मेयर को नहीं, मेंडलीफ को। आधुनिक आवर्त सारणी का श्रेय सारणी के विकास का श्रेय, अभी इन्होंने किया नहीं था, वो तो मोजले ने किया, के विकास का श्रेय मेंडलीफ को जाता है। इन्होंने हेल्प की, समझ लो, मेंडलीफ को जाता है। तो हम लोग मेंडलीफ को देख लिए, हम लोग लोथर मेयर को देख लिए, और इन लोगों ने ये बताया कि हमारे पास क्या था, हमारे पास तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। हालांकि आवर्ती संबंध के अध्ययन का आरंभ डोबे राइनर ने किया था, आवर्त वाला, किंतु मेंडलीफ ने आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया न। यह इस प्रकार का नियम है। तो पहली बार बेटा जिसको नोट करना होगा नोट कर लोगा, आवर्तीय नियम किसने दिया था, मेंडलीफ ने। तो आपको ये भी आप अंडरलाइन करिए अपनी बुक में कि मेंडलीफ ने, इसीलिए बुक में दिखा के बता रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ पे पढ़ना है। यही आपका नीट में सिलेक्शन करवाएगा सब कुछ।
आपको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आवर्ती नियम पीरियोडिक क्या है हमारे पास ला किसने दिया था? मेंडलीफ ने। किसने दिया? मेंडलीफ ने। तो आवर्ती नियम हम कहेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखा मेंडलीफ ने आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया। आवर्त नियम के बाद हम यहीं पे लिख रहे हैं मेंडलीफ। क्या है? मेंडलीफ। ये बार बार इनका भूल जा रहे हैं। मेंड क्या है? लीफ। मेंडलीफ साहब ने क्या किया? सबसे पहले पीरियोडिक ला। क्या है? पीरियोडिक ला। क्या है? पीरियोडिक ला सबसे पहले किसने करवाया? मेंडलीफ ने ही करवाया। और उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुण धर्म, ये आप लोग भी नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण धर्म क्या है? उनके परमाणुओं के आवर्ती फलन होते हैं। इसी को हम लोगों ने क्या किया है? कहते हैं इसको पीरियोडिक ला, आवर्ती नियम। क्या कहेंगे बेटा? आवर्ती नियम इसी को कहते हैं। इसी को आवर्तीय नियम कहा जाता है। तो इसके बाद हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल इनकी जो है पूरी की पूरी आगे पढ़ेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो है, बिल्कुल इनको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ना उनको भेजिए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमको ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।